तो हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम मिलेंगे ब्रह्म कुमारी कैलाश मदान से, जो कि ब्रह्म कुमारी को फॉलो करते हैं। तो उनसे बातचीत करके और कैसा उनका अनुभव है ये सब उनसे पूछते हैं। मैं कैलाश मदान, मुझे पी बीके और पीबीके में ज्ञान लिए हुए 13 साल हो गए हैं कहती हूँ। और अब जो मैंने एडवांस ज्ञान सुना, उनको बीके वाले एडवांस ज्ञान बोलते हैं। एडवांस नहीं बोलते, वो शंकर कहते हैं, शंकर पार्टी। पर मुरलियों में वो एडवांस पार्टी के नाम से भी जानते हैं। मुरलियों में भी एडवांस पार्टी का जिक्र आया था। तो जब से मैं एडवांस ज्ञान लिया, मेरी खुशी का ठिकाना नहीं है। और यही सच्चा है, यही सच्चा है। हम महाभारत में भी देखे हैं हमने टीवी में, और रामायण भी सुनी है। उसमें भी कहती हूँ भी कितने भी कहती हूँ, राम जी ने कितने लोगों को भेजा था राम को समझाने के लिए, फिर भी वो नहीं माना था कहती हूँ। फिर इसलिए राम को युद्ध करना पड़ा। राम ने कोई ऐसा युद्ध नहीं किया। ये तो जो भी टीवी वाले सीरियल बनाते हैं, उन्होंने इतनी बातें बढ़ा चढ़ा कर उसमें दिखा दी कहती हूँ। भी ऐसे होता है, ऐसे होता है, या कुछ है। भगवान ने प्रैक्टिकल में, और इस यज्ञ की ये 36 से चला आ रहा है कहती हूँ। यज्ञ कोई आज की बात नहीं है। वो 100 साल का संगम युग होता है, जिसमें भी कला भी कल्पांतकारी होता है। कल्पांतकारी युग 5000 वर्ष का होता है। और हर युग में, इसमें सतयुग, त्रेता और द्वापर और कल युग, हर युग की आयु बराबर होती है। 1250 वर्ष होती है सतयुग की, और 1250 होती है त्रेता युग की, और 1250 होती है द्वापर, और 1250 कल युग। और उसके बीच में एक संगम युग होता है। जब धर्म की अति ग्लानि हो जाती है, तभी भगवान को आना पड़ता है, आना पड़ता है। और अब हमने गीता भी शिव भगवान वाचु लिखी है। पहले में गीता का दाता कृष्ण को बना दिया। वो भी भगवान है, जैसे गॉड इज वन, उसका बच्चा भी तो वन होगा ना कहती हूँ। पर उसका मुकर्रर रथधारी है कहती हूँ, वो शंकर वाली आत्मा, देवों को देव महादेव कहता है। भगवान अपनी 3 मूर्तियों के साथ आता है, ब्रह्मा, विष्णु और शंकर। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, फिर ब्रह्मा से विष्णु बन जाता है वो बाद में। और उसके बाद शंकर का भी, वैसे तो वो तपस्या में ही बैठे हैं, याद में ही बैठे हैं। ये किसको नहीं मालूम वो किसकी याद। या थोड़ा आप एक्सपीरियंस के बारे में बताएंगे कि मन की शांति, मतलब मन शांत है कि कैसा आपका जीवन व्यतीत हो रहा आत्मा है? का स्वरूप ही शांत होता है कहती हूँ। इसमें आत्मा और परम पिता परमात्मा, परम पुरुष का भी कौन है? परम पुरुष जो इस सृष्टि को चलाने वाला है, वो है शिव शंकर भोलेनाथ ही। जो देव भक्ति मार्ग में, उनको देवों को देव माना जाता है। और देश विदेश में भी शिवलिंग की मूर्तियां निकलती हैं। हमारे भारत देश में कहती हूँ भी सबसे ज्यादा भी पूजा शिवलिंग की होती है मंदिरों में। तो विदेशों में इन बातों का कुछ, वो निराकार शक्ति तो मानते हैं, पर वो भी जैसे हमारे देश में हर चीज की पूजा, शक्तियों की भी पूजा होती है, देवियों की भी पूजा होती है, रामनवमी भी होती है, और शिवरात्रि होती है। शिव जयंती का किसको पता नहीं है कहती हूँ। भगवान कब आता है, कब चला जाता है। तो पर इस ज्ञान में, एडवांस ज्ञान में, बाबा ने अपनी मुरलियों के माध्यम से एक एक बात को इतनी अच्छी तरीके से समझाया है, और कभी भी शो नहीं किया भी मैं ही भगवान हूँ, मैं ही गीता का भगवान हूँ। हाँ, बाद में जब धर्म की इतनी गलानी हुई है, ये बातें बाबा ने मुरलियों में टाइम टाइम बताई।
पहले तो बेसिका में आए बाबा आए, जो कहते हैं आदि सो अंत होता है, कहते हैं 36 में ये ज्ञान शुरू हुआ था। उसमें बाबा लेखराज भी थे, उनको बाबा ने नाम दिया था ब्रह्मा। ये 36 का मतलब 1936? 1936 ओके, में। और 1936। सिंध हैदराबाद में जो दादा लेखराज थे वो हीरो के वो थे, और जो ये सेवक राम जी थे वो इनके भी वो थे, भी रिश्ते में बिनोई बहनोई भी थे। और फिर इनको हीरो की परख बहुत थी, पर सेवक राम जी की एक छोटी सी दुकान थी, क्योंकि जहाँ सच्चे हीरे मिलते वहां तो कोई जाता नहीं। ये भी सच्चे थे, ब्रह्मा बाबा भी बहुत सच्चे थे, अपना कारोबार बड़े ही उससे करते थे। इनके देश विदेशों में संबंध भी थे, कहती हूँ दादा रेखराज जी के। पर उनको अध्यात्म में बहुत रुचि थी, और उनके पॉकेट में हर समय भी गीता, एक छोटी, पहले तो छोटी गीता होती थी जो हर किसी भी के पॉकेट में ही रहती थी, वो गीता को भी पढ़ते थे। और उनके परिवार में बच्चे भी थे, कहती हूँ, और भी वो घर के आए आए लोगों का, जो हीरे के व्यापारी भी इतने बड़े बड़े आते थे, वो बिल्कुल भी शराब का मीट का भी कुछ भी नहीं करते थे। तो वो कहते थे भी जो बड़े बड़े राजा महाराजा भी उनके घर में आते थे, या वो देने जाते थे किसी के घर में, तो भी लक्की बाबू आप जैसा तो कोई है ही नहीं है, आप तो बहुत वो हो, भी कहती हूँ धर्मात्मा किस्म के इंसान हो। तो ये सब फॉलो करने से आपकी जीवन शैली में क्या फर्क पड़ा, और आपके रोजमर्रा की जिंदगी मतलब कैसा इस पे वो अनुभव है, उसके बारे में जरा बताएं। मुझे तो सच्चे सच्चे एक तो भगवान की प्राप्ति हो रही है, जो आजकल सभी ढूंढ रहे हैं। ना किसी के मन में शांति है, ना प्यार है, हर समय द्वेष द्वेष। तो वो मेरे मन में बहुत शांति है। और मुझे बाबा ने कहा है हमेशा अपने आप को भी आत्मा समझो, दूसरों को भी आत्मा समझो, तो तुम्हारी भी किसी के प्रति नफरत नहीं आएगी। अगर किसी के प्रति कुछ होता भी है तो उसको भी माफ करना है। भी जैसे हमारा पिता सुख का सागर है, शांति का सागर है, क्षमा का सागर है, हमें भी बाप ने वैसे ही अपनी मुरलियों के माध्यम से सुनाया, तो हम उसी को फॉलो करते हैं। इसलिए अब मैं 67 ईयर्स की हो रही हूँ, मुझे ना कोई बीपी है ना कोई शुगर है। और भी जो भी अगर किसी से, बाबा ने कहा घर गृहस्थ में रहते हुए नारे और प्यारे बन जाओ, और जीते जी मर जाओ। जीते जी का मरने का ये मतलब नहीं है तुम मर गए, 20 घर गृहस्थ में रहते हुए कर्तव्य निभाते हुए, और किसी की परवाह नहीं करनी, और किसी के मोह में नहीं फंसना, कहती हूँ। और ये बात सत्य है, भगवान भक्ति मार्ग में भी ऐसा कहते हैं, भी कहती हूँ भी जब आपकी वानप्रस्थ अवस्था होती है तो इन सब चीजों को छोड़ दो, पर कोई छोड़ता नहीं है, कहती हूँ। तो अब तो कलयुग भी है, लोग कहते हैं कलयुग की तो आयु 4,32,000 पड़ी हुई है, उन किसी को भी नहीं पता, ना सन्यासियों को पता, चाहे जितने बड़े ज्ञानी हैं, पढ़ाई में जितने मर्जी ज्ञानी हैं, पर आत्मा और परमपिता परमात्मा के बारे में किसको नहीं पता। इसलिए मैं सभी से ये रिक्वेस्ट करती हूँ भी आप अब सीधा ही एडवांस ज्ञान में जाओ, भी कहती हूँ भी एडवांस पढ़ाई पढ़ो, जो हमारे शिव शंकर भोलेनाथ की है, वहां से आपको कहती हूँ पता, सब कुछ पता चल जाएगा भी आत्मा की शांति क्या आता है। उससे हमारा शरीर भी हष्ट और पुष्ट हो जाता है। लोग तो योग करते रहते हैं, भी हठ योग करते रहते हैं, शरीर की एक्सरसाइज करते हैं। ये हमेशा अगर बाबा का ज्ञान, बाबा के ज्ञान में 4 मुख्य सब्जेक्ट है, ज्ञान, योग, धारणा और सेवा।
ज्ञान मीन्स समझ। रोजमर्रा में जैसे कि लोग आपको मिलते रहते हो, जैसे आप ट्रैवल कर रहे हो, जहाँ फिर कोई फ्रेंड सर्कल में, जहाँ रिलेटिव्स में कुछ लोग होते हैं जो कि जिंदगी से बहुत दुखी होते हैं। हाँ, किसी को मतलब इकोनॉमी, मतलब किसी को पैसे की जरूरत है, किसी के पास बहुत पैसा है बट फिर भी वो सुखी नहीं है, सुखी नहीं है। तो किसी के पास मन की शांति नहीं है, बहुत सारे गृह क्लेश है। तो आप उनको कैसे मोटिवेट करते हैं इसको लेके? मैं उनको कहती हूँ भी भगवान आया हुआ है, ये कोई मनुष्य आत्मा का ज्ञान नहीं है, ये भगवान ने अपने मुख से सुनाया हुआ उसका ज्ञान है। और भगवान को भी आना ही पड़ता है ये ज्ञान सुनाने के लिए ना, सबके दुख दर्द मिटाने के लिए। ये पूरा सृष्टि का 5000 का है कहती हूँ। उसके बाद तो सबको जाना ही जाना है कहती हूँ, सबको जाना है। तो अब सबकी वानप्रस्थ अवस्था है, इस बात को कोई मानता नहीं है। वो तो आप फिर आध्यात्मिक विश्वविद्यालय से ज्ञान लगोगे। अगर आपको अंदर से ही, मुझे तो अंदर से ही चाह हुई थी भी ये ज्ञान इतना सच्चा और इतना प्यारा है। हमारे शिव शंकर भोलेनाथ जैसा कोई दुनिया में ना हुआ है, ना विश्व में कोई हुआ है, या कुछ है कहते हो। वो भी मान रहे हैं, और सब धर्म गुरुओं का भी पिता भी शिव शंकर भोलेनाथ है, और सबको अंत में आना ही पड़ेगा। और हमारी जो बाबा ने भारत माता है का नाम लक्ष्मी नारायण का है, बाबा ने कहा है मैं तुम्हें इस नरक की दुनिया में स्वर्ग का वर्षा देता हूँ। सतयुग त्रेता का को तो किसी को पता नहीं है, 2500 की हिस्ट्री का पता है, द्वापर और कलयुग। द्वापर में भी शुरू शुरू में इतनी अशांति नहीं होती, ये सब। तो आपका कहना है कि वो ऐसी जो जनरेशन है, जो लोग हैं, जो हाँ, परेशान है, तो उनको ज्ञान लेना हाँ, चाहिए। और लो, जरूर लेना चाहिए। चाहे फिर अगर नहीं भी लोगे, भगवान ने हर आत्मा को भी, पूरे विश्व की 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माएं हैं, उनको आना ही पड़ेगा। चाहे वो जबरदस्ती आए, चाहे जो जो गुरुओं की गद्दी पे बैठे हैं कहती हूँ, चाहे पहले तो वो गुरु मानेंगे ना, फिर उनके फॉलोअर्स मानेंगे। तो हमने तो अपने भगवान को पहचान लिया। मैं तो सभी से ये रिक्वेस्ट करती हूँ, अब कलयुग जाने वाला है और सतयुग आने वाला है क्या। तो ये जैसे एक पिक्चर की रील अच्छा, होती है। एक मेरा यहाँ पे एक क्वेश्चन है। जैसे कि आप बोल रहे कि सभी को ज्ञान लेना चाहिए, हाँ, तो खैर सभी लोग मतलब अपने अपने समर्थ होते हैं, सभी के पास अपना है। हाँ, तो जैसे कुछ गरीब लोग हैं और कुछ बहुत ज्यादा अमीर भी हैं, बट सबका अपना अपना सोच है। जैसे कि जिसके पास बहुत पैसा है बट वो देना नहीं चाहता, तो यहाँ पे बात जैसे आती है कि मैं ज्ञान लूंगा तो मेरे से डोनेशन मांगेंगे, तो वैसा कुछ है तो उस पे कुछ नो नो, गलत क्लियर करेंगे? फहमी है। अब तो टाइम भी कम रह गया ना। बाबा कहते हैं आप ऑनलाइन बहुत बच्चे दे रहे हैं, आध्यात्मिक विश्वविद्यालय भी दे रहे हैं, यूट्यूब के माध्यम से ले रहे हैं कहती हूँ। वो कुछ भी नहीं लेना चाहते। और इस विश्वविद्यालय के तो थोड़े स्ट्रिक्ट नियम है। एक आत्मा और परमात्मा जो कहते हैं सर्वव्यापी है, उसमें बाबा एक ये ज्ञान लेने के बाद वो कंपिल में है, जो मेन बाबा का घर है कहती हूँ, जहाँ बाबा का जन्म हुआ था, फिर वो बड़े हुए, उनकी जीवन कहानी की पुस्तकें बहुत है। वो भी हमने पढ़ी है, हमने भी बाबा को नहीं देखा, पर ऐसे फील होता है वो हमारे साथ ही है, हमेशा हर पल साथ है। चाहे हम अकेले चले जाएं, तो हमें कोई चिंता नहीं रहती कहती। अच्छा, तो डोनेशन वाला जो है, ना ना दान दो। वाला, वो हाँ, एकदम गलत है। हाँ, अच्छा, एक ये भी चलो क्लियर हो गया कि डोनेशन वो सब ठीक है, बट एक और जैसे आपको तो पता नहीं, बट जैसे कि न्यूज में आता है, जहाँ कहीं पे भी ऐसे बातें फैली रहती हैं कि ब्रह्म कुमारीज में पार्टीशन हो रहा है, कि हर कोई लीडर निकल के अपना अलग अलग कर रहा है, हाँ, तो उस पे कुछ क्लियरिटी बताएंगे? उसमें भी 9 धर्म के है ना, जब ये यज्ञ स्टार्ट हुआ था, तो हम्म। 9 धर्म की आत्माएं उसमें आई थी ओके। भी। उसमें सब बैठे हैं, बाबा की वही, जब बाबा का लेख राज ने शरीर, तब भी बच्चों ने, तब भी ब्रह्मा बाबा ने कहा था भी किसी से मांगना नहीं है। हम्म। उन्होंने डोनेशन पहले पहले वो जो लंदन का है उनसे ले ली, कुछ बच्चे हम्म। बाबा के वहां गए थे। अब मुझे इतनी स्टोरी तो नहीं पती, बाबा के जाने से पहले बाबा की जो अपनी कमाई थी ब्रह्मा बाबा की, हम्म। उन्होंने पूरे यज्ञ में लगाई, अपना सब कुछ भी धंधा वगैरह वो करके बंद करके, उन्होंने आध्यात्मिक, जब उनको साक्षात्कार होते थे, फिर हम्म। उनकी 2 बहनें भी थी ना जो यज्ञ में, जो सेवक राम जी के,
उस समय भी शिव ने उन तीनों आत्माओं में प्रवेश कर लिया, कहते हो भी एक लक्ष्मी है और जैसे जगदम्बा, फिर वो वैष्णो बन जाती है, तब वो ये बातें बहुत सारी है, ये सारा आपको ज्ञान के माध्यम से ही समझना पड़ेगा। और प्रकृति का ही है, और प्रकृति से ही प्रकृति में होते हैं पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, और 5 तत्वों से ही हमारा शरीर बनता है और फिर मिट्टी में मिल जाता है। कहती हूँ शरीर तो मिट्टी में, आत्मा का कभी विनाश नहीं होता, कहती हूँ। और उसमें एक मुकर्रर रथ है वाली आत्मा, जिसको ना भी उसकी वो तो भी उसमें भी गीता में भी क्या है, ये सबसे पहले ज्ञान उसने सब भी सूर्य को दिया, भी कहती उसमें। तो ये गलत धारणा है कि पार्टीशन हो रहा है, जहाँ बट गए, बंटवारा हो गया, चाहे बट गया है, अच्छा। फिर भी अब 2 सालों में 28 में भी स्थापना होने वाली है फिर से भी। ओके। हाँ, कृष्ण वाली बाबा का मेल तो अच्छा, हो गया, जो ये जो राम है और कृष्ण की आत्मा का ओके, तो मेल हो चुका तो है। जो ये सुनते हैं हम हमेशा किसी से सुनते रहते हैं कि राजधानी स्थापित होने वाली है, राजधानी। हाँ, तो ये राजधानी स्थापित मतलब इसका क्या मतलब, क्या और मीनिंग है? राजधानी भी दिल्ली में स्थापित होगी, यमुना के कंठे पे होगी, उसमें जो अष्ट देव है, भी पूर्वज है सभी के, कहती हूँ वो उनका जन्म होगा पहले। अब हमें तो थोड़ा थोड़ा फिर नहीं, भी राजधानी स्थापित होने का मतलब क्या है, मतलब क्या क्या किस भी गुप्त रूप से हो रही है ना, सतयुग की भी क्या परिवर्तन हो रहा है ना। कोई लोग इसको विनाश की संज्ञा देते हैं, अच्छा, और कुछ लोग भी बाबा कहते हैं मैं हर 5000 वर्ष के बाद भी मैं सृष्टि का परिवर्तन होता ही है। लोगों ने कलयुग की आई लाखों वर्ष, वो इतने कलप बीत गया ना, चाहे 100 साल की जिंदगी में ही हमें याद नहीं रहता, तो 5000 वर्ष की आत्माओं को क्या वो भूल जाती हैं जब दोबारा जन्म लेकर आते हैं ना। और 84 जन्म ही होते हैं मनुष्य आत्मा के, 84 लाख योनियां नहीं है। हाँ है, पौधों में भी है, आत्मा तो सब में है, पशु पक्षी में होते हैं, पर पक्षियों में इतनी बुद्धि तो नहीं होती ना जितनी मनुष्य में होती है। मनुष्य में भी मन, बुद्धि और संस्कार होते हैं, कहती। अच्छा, एक और मेरा विकार भी होते हैं मनुष्य में, 5 विकार होते हैं, वो स्त्री में भी होते हैं, पुरुष में भी होते हैं। बाबा ने तो हमें यही भी उसमें भी मांगा, पहले तो आप मुझे अपने 5 विकार दे दो, कहती 5 विकार दे दो। बाबा ने पैसा नहीं मांगा कभी भी, वो तो फिर हम जैसे भक्ति मार्ग में मंदिरों में आजकल इतना दान आ रहा है, वो है, बाबा तो कोई कमा तो रहा नहीं। वो तो श्रद्धा है, हर किसी की श्रद्धा है, तो कोई 10 रुपए चढ़ाएगा, कोई कोई सोने तो का हार बाबा ने चढ़ाएगा। जो कन्या वहां समर्पित हुई है, माताएं हुई है, इतने इतने सालों से हुई है, वो आप जाकर देखो ना। और बाबा पे इल्जाम भी बहुत लगाए, मीडिया जब इल्जाम लगाती है तब तो सारी उसमें फैला देती है, हर चैनल में। जब बाबा पे सारे इल्जाम खत्म हुए, कहते तो वो भी तो बताना चाहिए ना, कहती। और दिल्ली में भी छोटी छोटी कन्याओं के साथ माताओं को रात को लेके, क्योंकि हमारा देश तो वो है ना भी प्रजातंत्र। खैर, वो लॉ एंड ऑर्डर होता है, वो किसी पे भी चल सकता है, कोई शरीफ है या कुछ भी है, नहीं फिर भी यहाँ मतलब की किसी ने गुनाह किया है जाने के, वो इन्वेस्टिगेशन तो होती है। गुनाह जब उनके हो गया फिर भी मीडिया को बताना चाहिए ना। नहीं, वो तो लोग देखो, जहां आग लगी है लोग वहीं पे देखते हैं, जहां पे फूल खिल रहे हैं वहीं पे कोई नहीं जाता। हाँ, तो वो तो खैर हर जगह पे है। अच्छा, मेरा एक और क्वेश्चन है, जैसे कि मतलब सनातन धर्म में जैसे शिवलिंग की पूजा पाठ करते हैं, वो सब करते हैं, पानी उस पे वो करते हैं, तो आपके उसमें क्या है ये, मतलब हमारे में तो ज्ञान को याद। अच्छा, याद तो मतलब आप में वो कहीं ने सुबह उठ के पूजा पाठ करना। अमृत वेला बाबा कहते हैं, अमृत वेला में करो। अच्छा, और आत्मा को तो अमृत वेला कैसे, मतलब आप मूर्ति पूजन में विश्वास नहीं रखते? मूर्ति पूजन में ये नहीं है, वही है आत्मा का ना, मेन तो आत्मा का ज्ञान। अच्छा, ये मेडिटेशन है, मतलब मन में सोचते हो आप? हाँ, संकल्पों का है ना, वाइब्रेशंस का खेल है, और प्रकृति और पुरुष का खेल है, कहती हूँ। अच्छा, मतलब आप कर्म कांड में विश्वास नहीं रखते, जैसे कि पूजा किया जहाँ? नहीं, पूजा तो वो कहते हैं जो भक्ति करते हो उनको मैं फल देना आता है। जिन्होंने एक ही भक्ति की है, वो तो हमने तो जरा सा ही ज्ञान सुना तो हमें बहुत अच्छा लगा, तो हमने अब 13 सालों से मुझे इतनी प्रैक्टिस हो गई है बाबा की वाणी सुन की, बाबा के ज्ञान,
मुझे किताब उठाने की ज़रूरत ही नहीं है। हाँ, फिर भी जब तक जीना है, बाबा की मुरलियाँ आती हैं वहाँ अच्छा, से। आप शिव को ही पूजते हैं, बट पूजने का तरीका अलग है। हाँ, शिव शंकर भोलेनाथ को और भी शिव हम को वो ही कर मानते हैं, बट हाँ, भी सबका पिता। हुँ। एक ही नहीं, है। वो मैं समझ गया। जैसे हमारे हिंदू धर्म में होता है कि महामृत्युंजय हाँ, जप कर लिया, शिव की आराधना कर ली, या रुद्राभिषेक कर लिया, ये सब कर, बट आप में वो सब नहीं है। नहीं, याद याद हाँ, उसकी याद याद। हाँ। मैं कौन, मेरा कौन? मानते शिव को ही हैं, पर शिव को। मानने का तरीका थोड़ा अलग है। हाँ, ओके। वो कहते हैं ये भक्ति में कर्मकांड ये उन्होंने सन्यासी लोगों ने सिखाए, और वो धर्म ने हर कोई आजकल शिवोम कर बैठ गया है, क्या तू। हुँ। तो अब मैं इतने राम कहाँ से लाऊं, जो कल कहती हूँ राम तो एक है दाता, और भगवान को कच्छ में मच्छ में भी सब में डाल दिया। भगवान तो एक है और सदा एक ही रहेगा। हम आत्माएं हैं सब जगह, कहती हूँ। और विधर्मियों ने, सन्यासियों ने भी अपने अपने तरीके से वो कर दी। और जैसे सन्यासी में महाभारत में भी कौरवों पांडवों की लड़ाई दिखाई, उसमें भी भीष्म पिता कितने ज्ञानी थे, कहते फिर भी वो अपने जो दुर्योधन को भी लड़ाई तो नहीं की ना उन्होंने, कहते बस समझाते रहो, रोते नहीं। उस समय भी कृष्ण का नाम आया था भी, कहती हूँ कृष्ण ने भी कितना है भी धर्म के साथ रहना चाहिए, और अंत तक सबको ही कहते। तब तो 5 पांडु थे ना, और 5 पांडुओं की जीत हुई। ये थोड़ा बहुत तुम्हारी भारी संख्या हो जाएगी चाहे, तो जीत तो सत्य की होती है। वो हमारा सत्य भी है, शिवम भी है और सुंदर भी है, क्या है। चलो, और आपसे हम खैर और भी ज्ञान की बातें करेंगे, तो अगर कोई दर्शक चाहेगा कि कैसे ये सब होता है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम इनका एक और वीडियो लेके आएँगे कि जैसे कि किसी को ज्ञान लेना है, या फिर मतलब उसपे क्या क्लैरिटी चाहिए, तो आपसे हम हाँ, कनेक्शन में रहेंगे। आप हमारे आध्यात्मिक विश्वविद्यालय से दीदियों से भी संपर्क कर सकते हो, ऐसी बात नहीं है, हाँ जी, कहती हूँ। ज़रूर हाँ, उनसे। मेरे से ज्यादा ज्ञानी बैठे हैं। मैं तो अपने भी आत्मा के भाव से सुनाती हूँ उनको, वो तो इतनी सालों की तपस्या है या कुछ है, भी कहती हूँ सबकी, सबके अपने वहां भी विधर्मी बैठे हुए हैं जो हुँ, बाबा को बहुत दुख दिया है। बाबा कहते वो छोड़ के भी चले गए, उन्होंने अपना अपना बना दिया भी, हम ये आध्यात्मिक विश्वविद्यालय का काम कर रहे हैं। वो भी मांग रहे हैं लोगों से। हाँ, कई बच्चों ने बाबा को छुड़वाया भी है, वकील भी हैं, बड़ी बड़ी हस्तियां भी ज्ञान लेके फिर अपनी हट्टी खोल के बैठ गए हैं। तो वो बाबा कहता है भी इन सब का बच्चे तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, और तुम कन्ने मत आए तो मेरे को याद ही कर लो, क्योंकि भी गृहस्थ में भी तो भी औरतों पे बहुत होती है। नहीं जी, तुमने नहीं जाना, ये झूठे हैं, क्योंकि आजकल कलयुग में हालात भी ऐसे हुए हैं। सब कहते हैं भी सच्चाई का किसी को पता नहीं है, पर ये हमारे बाबा की जो शिव की है आध्यात्मिक विश्वविद्यालय, चाहे बेसिक वाले, वहां भी सच्ची आत्माएं हैं कुछ, और यहाँ भी सच्ची आत्मा है, और सच्चाई की हमेशा ही जीत होती है, क्या कहते हैं। वो हमारे बाबा प्रत्यक्ष होंगे, और हर आत्मा को उन्होंने दर्शन देना है, क्या कहते हैं। हाँ, चाहे वो भी डमरू बजाकर करे, चाहे अपने त्रिशूल से डराए, वो तो प्यार का सागर है। वो कहता है शरण में सबको आना ही पड़ेगा, हुँ। सत्य एक ही है, एक ही रहेगा, चलो, बहुत अच्छा क्या लगा आपसे हाँ, बातचीत करके। तो कोशिश करेंगे हम एक और वीडियो लेके आएँ हाँ आपके साथ। जी, तो चलो, दर्शकों को भी अच्छा लगा होगा, थोड़ा ज्ञान की बातें हाँ, सुन के, मेडिटेशंस हाँ, और लाइफ़स्टाइल चेंज करके थोड़ा अच्छा लगता है। नहीं तो लोग बहुत सारे अशांत हैं, कोई हाँ, डिप्रेशन में है, कोई एंग्ज़ायटी में है, तो ये सब निकलने के लिए हम ये सब फ़ॉलो कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें मार्गदर्शक चाहिए होता है, तो दुनिया में बहुत सारे मार्गदर्शक मिल जाएँगे आपको। तो ख़ैर, इस वीडियो को यहीं पे पूरा करते हैं। तो धन्यवाद। फिर हम नया वीडियो लेके आएँगे। टेक केयर।